दोस्तों, परशुराम मदेना, नाथूराम मिर्धा और शीशराम ओला के बाद राजस्थान के अंदर किसान राजनीति की मुख्य धुरी बने हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी खिंवसर से चुनाव हार चुकी है। लेकिन ऐसे क्या कारण रहे जिस वजह से हनुमान बेनीवाल इस चुनाव को जीत नहीं पाए और उनकी धर्मपत्नी कनिका बेनीवाल जो आरएलपी की प्रत्याशी थी वो 14,000 के मतों के मार्जिन से वो चुनाव हारती है। तो क्या हनुमान बेनीवाल के चुनावी रणनीति के अंदर क्या कमियां रह गई थी, या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रेवतराम डांगा व भारतीय जनता पार्टी की तमाम टीम ने ऐसे कौन से वो चुनावी पत्ते खेले जिसकी वजह से रेवतराम डांगा अब खिंवसर के अगले विधायक है। दोस्तों, आपको बता दें कि आज का दिन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार कहा था कि आज का दिन हनुमान बेनीवाल के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन होने वाला है, क्योंकि राजस्थान के अंदर आरएलपी की ये एकमात्र सीट थी जहां से हो सकता था कि आरएलपी यहां से चुनाव जीते और राजस्थान की विधानसभा के अंदर एकमात्र आरएलपी की विधायक कनिका बेनीवाल हो सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हनुमान बेनीवाल, आप देखिए 2023 की अगर हम बात करें तो मात्र एक सीट अपनी निकाल पाए थे खिंवसर, और उसके बाद जिस तरह से अब उपचुनाव हुए, उपचुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के रेवतराम डांगा आते हैं। और अगर हम खिंवसर की जमीनी हकीकत की बात करें तो वहां पे भी कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां थी वो वाकई में हनुमान बेनीवाल के खिलाफ थी। लेकिन ये परिस्थितियां हनुमान बेनीवाल के खिलाफ क्यों हुई, किस वजह से हुई, ये तमाम बातें हम आज के इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल व फेसबुक पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप जरूर करें। दोस्तों, खिंवसर की राजनीति के बारे में अगर हम सबसे पहले बात करें तो जैसा कि मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि खिंवसर के अंदर विचारधारा के नाम पे बहुत ही कम मतदान होता है। अगर हम खिंवसर की राजनीति का इतिहास उठा के देखें तो कभी हनुमान बेनीवाल के सामने दुर्ग सिंह चौहान रहे थे, कभी रेवतराम डांगा रहे थे, तो वहीं कभी स्वाई सिंह चौधरी रहे थे। तीनों अलग अलग दल से आते हैं, लेकिन अलग अलग दौर के अंदर हनुमान बेनीवाल के मुख्य प्रतिद्वंदी रहे, और इस बार भी यही हुआ। रेवतराम डांगा 14,000 मतों से चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन वहीं राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस जो मात्र 5,400 वोट लेने में ही सफल हो पाती है। क्या कांग्रेस इतनी कमजोर हो चुकी है, या फिर कांग्रेस की कुछ और ही रणनीति थी, या फिर कांग्रेस चुनाव से पहले ही हार मान चुकी थी? यह सवाल आज भी जायज है, और यह सवाल आज भी सोशल मीडिया और मीडिया के अंदर तैर रहा है कि आखिर कांग्रेस ऐसा कैसे कर सकती है। मात्र 5,400 वोट, आप देखिए तकरीबन 2500 के समथिंग वोट नोटा को मिले हैं, लेकिन कांग्रेस को यहां पे मात्र 5400 वोट मिले हैं। तो कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया? राजनीति की गलियों के अंदर यह भी बातें चल रही है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का अंदर खाने यानी कि पर्दे के पीछे गठबंधन था। हालांकि इस बात की हम पुष्टि नहीं कर सकते, ना ही कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से ये बातें चल रही है। लेकिन हनुमान बेनीवाल जो 2008 के बाद से अब तक लगातार खिंवसर की सीट पे विधायक बनते आ रहे हैं, कभी वो विधायक बने, कभी उनके भाई नारायण बेनीवाल विधायक बने, इस बार कनिका बेनीवाल को आरएलपी ने यहाँ पे मौका दिया। तो फिर क्या कारण रहे कि हनुमान बेनीवाल का जो किला खिंवसर के अंदर उन्होंने जो एक राजनीतिक वर्चस्व जो हासिल किया था वो ढह गया? दोस्तों, इसके कई कारण हैं। रेवतराम डांगा के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और वो उनके साथ में एक हार की सहानुभूति थी। वो मात्र 2000 वोटों से पिछली बार पीछे रह गए थे। और एक फैक्टर ये भी बहुत बड़ा रहा कि दुर्ग सिंह चौहान जो लगातार खिंवसर के अंदर पिछले कुछ दशकों से सक्रिय है, चुनाव लड़ते आ रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया। वो रेवतराम डांगा के पूरी तरह से साथ थे। आप देखिए जिस तरह से 2023 के विधानसभा चुनावों के दौरान दुर्ग सिंह चौहान तकरीबन 16,000 वोट लेकर के आए थे, तो वो जो 16,000 वोट थे वो कहीं ना कहीं रेवतराम डांगा के लिए उन्होंने एक संजीवनी का काम किया। और मुझे लगता है रेवतराम डांगा के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये रहा कि जिस तरह से चुनावों से ऐन पहले गजेंद्र सिंह खिंवसर ने जो बयान दिया था कि अगर हम ये सीट हार जाते हैं तो वो अपना मुंडन करवा लेंगे, मूंछ कटवा लेंगे, इस प्रकार का जो बयान दिया था, उसके बाद कहीं ना कहीं राजपूत वोटों के अंदर जो वर्गीकरण था, जो धुरियां बनी हुई थी, वो कहीं ना कहीं एकत्रित हुए, और राजपूत समाज सहित अन्य समाजों का जो वोट था वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी रेवतराम डांगा के पक्ष में ज्यादा गया। और यही वजह थी कि हनुमान बेनीवाल पिछड़ते गए। लेकिन एक गौर करने वाली बात यह है कि 2023 के चुनावों के अंदर 80,000 वोट लाने वाली आरएलपी 2024 के इन उपचुनावों के अंदर
94,000 वोट लेकर के आती है, यानी कि तकरीबन 14,000 वोट ज्यादा लेकर के आती है, फिर आरएलपी चुनाव हार कैसे जाती है? तो इसमें सबसे बड़ी वजह यही है कि जिस तरह से कांग्रेस यहाँ पे साइलेंट मोड में पड़ी हुई थी, कांग्रेस ने यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं किया था। हालांकि कांग्रेस के बड़े नेताओं की बात करें तो गोविंद सिंह डोटासरा एक बार चुनावों के अंदर जरूर आए थे, लेकिन कांग्रेस यहाँ पे साइलेंट मोड में थी और यही वजह है कि कांग्रेस जो अपना वोट बैंक है उसको अपनी तरफ खींच नहीं पाई और इसका नुकसान कहीं ना कहीं सीधा सीधा हनुमान बेनीवाल को हुआ और रेवतराम डांगा को इसी बात का फायदा हुआ और रेवतराम डांगा विधायक बन चुके हैं, खिंवसर के अगले विधायक है। अब हनुमान बेनीवाल के वर्चस्व पर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या आरएलपी का अस्तित्व राजस्थान के अंदर जिंदा रहेगा, क्योंकि आप देखिए अगर हम किसान राजनीति की बात करें तो हनुमान बेनीवाल ने आप देखिए लगातार 2013 के बाद से एक ये अलग जगह थी राजस्थान के अंदर, अपनी पार्टी भी बनाई थी। 2018 के अंदर चुनाव भी लड़े और 2018 के विधानसभा चुनावों के दौरान उनके 3 विधायक भी बने। लेकिन हनुमान बेनीवाल के लिए सबसे बुरी बात यह है कि उनके साथ में कोई नेता टिकता नहीं है। अब देखिए आरएलपी के बड़े बड़े नेताओं की बात करें तो अब आप देखिए रेवतराम डांगा जो मुंडवा के प्रधान प्रतिनिधि थे वो अब विधायक बन चुके हैं। उम्मेदराम बेनीवाल की बात करें तो वो सांसद बन चुके हैं और इनके पूर्व विधायक पुखराज गर्ग वो पार्टी छोड़ चुके हैं। ऐसे तमाम नेता है जो हनुमान बेनीवाल के साथ रहने के बाद में मौका देकर के पार्टी छोड़ देते हैं और सही यही मुझे लगता है हनुमान बेनीवाल की कहीं ना कहीं सबसे बड़ी कमजोरी है कि आखिर चाहे राजनेता हो या फिर लोग हो उनके साथ में इतना लंबा एक जुड़ाव नहीं रह पाता है। यही वजह है कि आज खिंवसर का एक जो गढ़ कहा जाता था आरएलपी हनुमान बेनीवाल, वहां पे हनुमान बेनीवाल को पहली बार 14,000 मतों से हार का सामना करना पड़ा है। उनकी पत्नी कनिका बेनीवाल चुनाव हार चुकी है और अब रेवतराम डांगा खिंवसर के अगले विधायक है। अब एक बात यह भी है कि जिस तरह से रेवतराम डांगा विधायक बने हैं तो हो सकता है कि भजनलाल सरकार विशेषकर जाट वोट बैंक को अपने कब्जे में लेने के लिए, जाट वोटों को रिझाने के लिए हो सकता है कि रेवतराम डांगा को कैबिनेट में मंत्रिमंडल में जगह दे दे। खिंवसर के लोग अभी तक इस बात को लेकर के सोच रहे थे कि खिंवसर अभी तक सरकार के साथ में नहीं रहा है, तो हो सकता है कि वो खिंवसर अब मंत्रिमंडल में भी रहे। ये खिंवसर वासियों के लिए एक अच्छी बात हो सकती है। लेकिन हनुमान बेनीवाल और उनकी पार्टी आरएलपी खिंवसर से चुनाव हार चुकी है। अब राजस्थान की विधानसभा के अंदर हनुमान बेनीवाल का कोई विधायक नहीं है, आरएलपी का कोई विधायक नहीं है। राजस्थान के अंदर किसान मुख्यमंत्री की बात करने वाला नेता हनुमान बेनीवाल अब बिल्कुल अकेले हैं। वो एकमात्र अपनी पार्टी से सांसद है। राजस्थान के अंदर अब आरएलपी का कोई विधायक नहीं है। दोस्तों खिंवसर की राजनीति को लेकर के, खिंवसर की इस सियासत को लेकर के और खिंवसर के ये जो आज जो आंकड़े खिंवसर की जनता ने जो जनादेश दिया है इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।